अभी भी हमें समझिए कि स्वतंत्र भारत में अभी भी दलित को पूरा स्वतंत्रता नहीं मिला। बिहार में पहले बहुत छुआछूत था, अभी 50% कम हो गया। अभी पहले 61% लोग पढ़े लिखे, तब 76% हो गए। तो जैसे जैसे शिक्षा आएगा ना वैसे वैसे कम हो जाएगा। सरकार को शिक्षा पे बहुत जोर देना चाहिए। जैसे प्राइवेट स्कूल होता है ना, वैसे सरकारी में भी सारा सुविधा देगा। शिक्षा दिन मिल गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। छुआछूत, भेदभाव, मारपीट, कोई भी अगर गलत किया होगा उसके साथ तो सरकार जो सजा होगा वो देगा, कोर्ट देगा। मैं उस घर में दिया जलाने चला जहाँ सदियों से अंधेरा है, तो वो अंधेरा तभी मिटेगा जब एजुकेशन होगा लोगों के जीवन। एक आदमी ने पढ़ा लिखा है, मगर 50 आदमी तो अनपढ़ है ना। जो यहाँ क्या लगता है आपको, 8वां तक से पहले पढ़े लिखे आदमी को एजुकेटेड नहीं बोला जाएगा, जो ग्रेजुएशन कर दिया वो एजुकेटेड बोला जाता है। दलित आईपीएस अधिकारी की एक संदिग्ध रूप में मौत हो जाती है हरियाणा के अंदर, और राहुल गांधी ये सवाल खड़े करते हैं कि क्या देश के अंदर दलितों का संरक्षण करने में असफल रही है सरकार। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, जनता की राय जानेंगे किस तरीके से देखते हैं। एक आईपीएस अधिकारी जब संदिग्ध रूप में मृत पाया जाता है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि ऐसी किस तरीके की सरकार है जिसकी जवाबदेही लेने को कोई तैयार नहीं, ना मुख्यमंत्री ना पुलिस कमिश्नर। किसकी ओर देख रहे हैं? क्या दलित इस देश के अंदर सुरक्षित नहीं है? नहीं है। अभी भी हमें समझिए कि स्वतंत्र भारत में अभी भी दलित को पूरा स्वतंत्रता नहीं मिला। जिसको मन करता वो दबा देता। मैं बोलता हूँ राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार दबाया। अब यादव समाज मैंने बीच में बोला भी था, आपने सुना भी था। तो यही हो रहा है। देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। स्वतंत्र भारत में हर एक आदमी को जीने, हंसने, रोने, गाने सबका अधिकार है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो किया है तो उसको सज़ा, मैं बोलता हूँ सीधे फांसी की सज़ा दो ऐसा व्यक्ति को। नहीं, पर देखा गया हाल फिलहाल बीते दिनों चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंक कर मारा गया। रायबरेली के अंदर एक शख्स को मार डाला गया। अब देखा गया कि आईपीएस अधिकारी एक संदिग्ध रूप में मृत पाया जाता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अधिकारियों द्वारा दबाव बनाया गया था कि करियर खराब कर दिया जाएगा। तो क्या वाकई में एक ऐसा इकोसिस्टम बना है जहां पर पिछड़ी जाति को दबाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल। देखिए, मेरा मानना है समाज में शिक्षा दर के, शिक्षा की भी कमी है। अब आप समझिए, बिहार में पहले बहुत छुआछूत था, अभी 50% कम हो गया। अभी पहले 61% लोग पढ़े लिखे, तब 76% हो गए। तो जैसे जैसे शिक्षा आएगा ना वैसे वैसे कम हो जाएगा। मगर जो ये मानसिकता है, ऐसे लोगों से मैं यही बोलूँगा कि अब से छोड़ देना चाहिए। नहीं, पर ये विपक्ष ये सवाल उठाता है कि मौजूदा सरकार जो केंद्र में बैठी है कहीं ना कहीं इसमें असमानता बढ़ाने में देश के बहुत योगदान दिया है, ऊंचों को बढ़ावा दिया ताकि पिछड़ों के ऊपर अत्याचार हो सके, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मेरा एक ही को मानना है कि सरकार को शिक्षा पे बहुत जोर देना चाहिए। जैसे प्राइवेट स्कूल होता है ना, वैसे सरकारी में भी सारा सुविधा देगा। शिक्षा दिन मिल गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। छुआछूत, भेदभाव, मारपीट सब। एक बात ध्यान में रखें, सलम एरिया में जब जाइएगा तो वहाँ देखिएगा कि लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। मगर वो सोसाइटी में आप जाइएगा पढ़े लिखे लोगों में तो झगड़ा नहीं होता है। वहाँ पे क्यों नहीं होता? सब वहाँ समझदार लोग रहते, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ लड़ाई। पर जो आईपीएस अधिकारी के ऊपर अब लगातार लोग प्रश्न कर रहे हैं, तो क्या लगता है न्याय देने का काम करेगी हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, या ये मुद्दा भी ठंडे बस्ते में बंद कर रहे हैं? नहीं, लड़ाई ऐसा नहीं है। कोई भी अगर गलत किया होगा उसके साथ तो सरकार जो सजा होगा वो देगा, कोर्ट देगा। ऐसा कुछ नहीं है, देगा। क्यों लगता है दलितों के खिलाफ? क्योंकि आपने कहा शिक्षा एक बड़ा कारण हो सकता है। वकील साहब पढ़े लिखे थे, उन्होंने भी जूता फेंक कर मार दिया। नहीं समझे, एक आदमी ने पढ़ा लिखा है, मगर 50 आदमी तो अनपढ़ है ना। जो यहाँ क्या लगता है आपको, 8वां तक से पहले पढ़े लिखे आदमी को एजुकेटेड नहीं बोला जाएगा, जो ग्रेजुएशन कर दिया वो एजुकेटेड बोला जाता है आज ही के समय में। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है महाराज। पढ़ाई के बगैर दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। पढ़ाई जब एक शायरी है कि मैं उस घर में दिया जलाने चला जहाँ सदियों से अंधेरा है, तो वो अंधेरा तभी मिटेगा जब एजुकेशन होगा लोगों के जीवन। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।